हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जिनके क्वेश्चन के बिना आपका साधारण ब्याज जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, या फिर कहीं एक चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं माना जाता। और लगभग लगभग सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है जिसमें पूछा कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो चीजें होती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई धनराशि इतने वर्ष में इतना गुना हो जाती है तो ब्याज की दर पूछिए, या फिर आपसे ब्याज की दर पूछ दे देता है, पूछता है कि इतने प्रतिशत की दर से कोई राशि कितने वर्ष में इतनी गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखा आप, तो यहाँ मैंने लिख रखा है, एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसमें पूछ रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में क्या होती है, 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्तों, इसको लगाने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा, जो कि आपके जिसका उपयोग करके आप एग्जाम में विद 10 सेकेंड से भी कम समय में आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे और वो भी अपनी उंगलियों पर। तो इसके लिए मत एक फार्मूला होता है जिसमें होता है आपका गुनी -1 अपान वर्ष या दर इंटू 100। ठीक है, यहाँ देखिए इस फार्मूले के यूज करने का क्या तरीका है। यदि मान लीजिए आपके सवाल में टाइम दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका दर हो जाएगा। और यदि आपका दर यानी रेट दे रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरह के सवाल आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछ रखा है कि कितने वर्षों में हो जाएगी। तो सबसे पहले बोला कि 20 वर्षों में कितनी गुनी, 3 गुनी। तो गुनी मतलब यदि मैं इस सवाल को इस फार्मूले पे यदि पुट करूँ, ठीक है, जो ट्रिक है उस पर मैं पुट करूँ, तो क्या हो जाएगा आपका गुनी। गुनी कितना दे रखा है, 3 - 1 अपान वर्ष या दर। तो यहाँ आपका क्या रखा है, वर्ष दे रखा है, तो वर्ष कितना है आपका 20 वर्ष है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे आपका दर निकल कर आ जाएगा, जो कि पूछा साधारण ब्याज की दर आपसे पूछ रखा है यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका, तो 20 × 5 = 100। ठीक है, और यहाँ -1 हो जाएगा तो आपका 2, यानी कि 10 वर्ष यानी 10% जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, 10% की दर से। ठीक है, वो धनराशि क्या हो जाएगी कि 20 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों यहाँ एक सवाल, अगला सवाल लिख रखा है जिसमें पूछा है कि कोई धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए पिछले वाले सवाल में आपसे क्या पूछा था, आपका दर पूछा था। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, वर्ष पूछ रहा है। तो ठीक वही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुनी। गुनी माइनस क्या होता है आपका, गुनी -1 अपान वर्ष या दर इंटू 100। ठीक है, तो इसी को यदि हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, गुनी। कितने गुनी की बात करा, 2 गुनी की बात करा, तो गुनी -1। ठीक है, गुनी -1 अपान वर्ष या दर। तो यहाँ वर्ष पूछा है और दर दे रखा है, तो दर कितना है आपका 10% गुणे 100। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ का आपका क्या हो जाएगा 10, क्या पूछा है, वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आसान और इससे छोटा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक तरीका है। या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए सेम पैटर्न का सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं आपको करना है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष में क्या हो जाएगी, स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो पहले लाइन पढ़ते हैं कि पूछा है कि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुनी की बात कर रहा, तो 2 - 1 कर देंगे, वही फार्मूला आ जाएगी, कुछ अलग नहीं, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 2 - 1 वर्ष, क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, स्वयं की क्या हो जाएगी, आपकी स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो
पहले में क्या रखा है 5 वर्ष में, तो नीचे क्या रखा है आपका 5 वर्ष दे रखा है, तो 5 वर्ष हो जाएगा 200 हो जाएगा। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, तो हमने माना कि x वर्ष में क्या हो जाएगी, वो स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल क्या करेंगे 6 - 1 अपान कितने वर्ष में, x वर्ष में, ठीक है, गुणे 100। सिंपल है। तो 100 से 100 आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/5 और 1/x, यानी कि आपका जो हो जाएगा वह x का वैल्यू आपका निकल आएगा यहाँ पर 5 निकल के आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी 5 नहीं होगा यार, 1 मिनट, नहीं ठीक ठीक ठीक, यहाँ भी तो 5 है, 25 हो जाएगा ना। तो 25 वर्ष में क्या हो जाएगी, वह स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। इसको जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 25 वर्ष में क्या हो जाएगी, वो धनराशि क्या हो जाएगी, स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगला सवाल यहाँ पर आप लिखिए, अगला सवाल क्या है, यहाँ पर एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आप मान लीजिए कि समय की बात कर रहा है, तो आप मान लीजिए कि एक समय में वो क्या हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली लाइन यदि पढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि एक निश्चित समय में 8% ब्याज की दर से धनराशि कितनी गुनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 - 1 दर की कितनी बात किया, तो 8% की बात कर रहा है, गुणे 100, ठीक है। फिर अगले लाइन में आपका लिख रखा है कि पूछ रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए जो क्या पूछ रहा है आपसे, अगला दर पूछ रहा है, मुझे अगला दर जानना है, तो मुझे अगला दर नहीं पता है, समय दोनों का सेम लग रहा है, 5 गुनी की बात कर रहा है, तो 5 - 1, अगला जो दर है हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं x गुणे 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे आपका, तो 2/8 4 और x, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आपका x का मान आ जाएगा वह 16% हो जाएगा, ठीक है। यानी 16% की ब्याज की दर से वो क्या हो जाएगी, वो धन क्या हो जाएगी, उतने ही समय में क्या हो जाएगा, स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।